अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र इन्नका मय्यितुम व इन्नहुम मय्यितून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या मुआज़ असा अल्ला तल्क़ानी बअद आमी हाज़ा व लअल्लक तमुर्र बिमस्जिदी हाज़ा व क़ब्री। रवाहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर बैठे हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मटिया रानी पतरा पूर्णिया के निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस इजलास आम के निहायती अहम ज़िम्मेदारान, खुसूसन नौजवान कमेटी हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन माँ और बहनों, 2018 के बाद आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला है।
और आपको मुझे कुछ सुनाने के और आपको मुझसे कुछ सुनने का ये अल्लाह तबारक व ताला ने मौका दिया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही बड़ा फजल है। ये महीना वो महीना चल रहा है जिस महीने में कायनात का सबसे शानदार रोशन, सबसे शानदार सूरज रोशन हुआ था। और यही वो महीना है जिस महीने के अंदर वो शानदार सूरज आफताब इसी महीने के अंदर डूबा था। ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। 24 रबीउल अव्वल ये हो गया है, समझ लीजिए 24 रबीउल अव्वल। इसी महीने के अंदर हिंदुस्तान के बाहर लोगों ने नबी की आमद की जश्न मनाई। नबी की आमद मरहबा के जश्न लगाए। और नबी के नाम पर लोगों ने बहुत कुछ किया। डीजे भी बजे, भोजपुरी डांस भी लगे, सब कुछ हुआ। एक नजरिए से उन्होंने सोचा नबी की आमद मरहबा, नबी की आमद पे जश्न तो लोगों ने बहुत ज्यादा मनाया, बहुत ज्यादा मनाया। और एक दूसरे पहलू से देखा जाए तो यही वो महीना जिस महीने के अंदर मेरे नबी और हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से भी चले गए। ये सूरज जो पूरी कायनात को जिसने रोशन किया, मक्का से ये सूरज निकला, मदीना में जा करके ये सूरज चमकता गया, चमकता गया, चमकता गया, यहां तक के 12 रबीउल अव्वल को यही सूरज डूब गया। नबी अकरम के आखिरी लम्हात, नबी अकरम की आखिरी जिंदगी के ऊपर अगर मुसलमान गौर कर लें और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो कीमती जुमलों के ऊपर अगर गौर कर लें तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे समाज के अंदर जो बिगड़ी हुई शक्ल है, हमारे समाज के अंदर जो गंदगियां हैं, हमारे समाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे समाज के अंदर जो बिगाड़ हैं, हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, वो सारी की सारे बुराइयां खत्म हो सकती हैं, शर्त यह कि अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आखिरी जिंदगी के चंद अहम बातों को अगर आदमी अपने दिलों के अंदर बैठा ले। कौन है दुनिया का वो आदमी जो ये गारंटी से कहे कि मैं आया हूं, मैं दुनिया से नहीं जाऊंगा? रानी पतरा के मुसलमानों, मटिया, पूर्णिया और बिहार के मेरे भाइयों, आप जरा दिल के ऊपर हाथ रख करके बताना, आप अगर बड़े हैंडसम अपने पूर्णिया के अंदर, लेकिन तुम्हें भी मिट्टी के अंदर जाना है, तुम्हें भी मरना है। यहाँ की अगर खूबसूरत कोई लड़की है, गर्ल है, तो उसे भी दफन होना, उसे भी मौत के घाट उतर जाना है। अगर हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर कोई भी ऐसी शख्सियत हो जो ये दावा नहीं कर सकता, या ये दावा करने पर ये इस बात पर वो
हो ही नहीं सकता तैयार कि मैं दुनिया के अंदर हमेशा जिंदा रहूंगा। कोई नहीं, अपनी जगह में वो अरबपति क्यों ना हो, अपने जगह पे वो बहुत बड़ा मंत्री क्यों ना हो, अपने जगह पे वो बहुत शोहरत याफ्ता आदमी क्यों ना हो, लेकिन इस बात की वो गारंटी नहीं ले सकता है कि मुझे दुनिया के अंदर हमेशा रहना, मैं कभी नहीं मरूंगा। मरना है सबको, इस मौत से कोई नहीं भाग सकता है, न पूर्णिया वाले, न रानी पतरा वाले, न मटिया वाले, न कलकत्ता वाले, न दिल्ली वाले, न बम्बई वाले, न मदीना वाले, न मक्का वाले। अगर मौत नहीं आती तो आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौत नहीं आती। नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज इब्न जबल को यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेज रहे हैं। गौर से सुनना, यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेज रहे हैं कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भेजते भेजते अल्लाह के नबी उनको दूर तक छोड़ने के लिए आते हैं। हजरत मुआज इब्न जबल अपने सवारी के ऊपर सवार हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी के लगाम पकड़ करके जा रहे हैं और नबी अकरम अपने उस सहाबी को बड़ी प्यारी नसीहतें कर रहे हैं। उन्हें प्यारी नसीहतों में से कह रहे हैं, या मुआज, आई मुआज इब्न जबल, गौर से सुनो, असा अल्लाह तलकानी बादामी हाजा, आइंदा साल जब तुम मक्का के अंदर आओ, यमन से वापस जब मक्का मदीना के अंदर आओ, जब इसी शहर के अंदर तुम आओगे, वला अल्लाह का तमुर्रा बि मस्जिदी हाजा व कबरी, तो आई मुआज इब्न जबल, ये भी हो सकता है कि तुमसे मेरी मुलाकात न हो, मैं तुमसे मुलाकात न कर सकूं, तुम मुझसे मिल न सको, मैं तुमसे मिल न सकूं, ये भी हो सकता है कि तुम्हें मेरी कब्र से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें मेरी मस्जिद से गुजरना पड़ेगा। मस्जिदी हाजा, मस्जिद नबवी से तुम गुजरो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा तुम देख न पाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह से तुम्हें मुलाकात न हो। ऐसा हो जब तुम यमन से वापस आओ मदीना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी हस्ती दुनिया में हो ही नहीं। वलअल्लक तमुर्र बिमस्जिदी हाजा व कबरी, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें मेरी कब्र से गुजरना पड़े, मेरी कब्र के पास जाकर के तुम्हें गुजरना पड़े। कौन कह रहे हैं ये? कायनात का सबसे ऊंची शख्सियत, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती अगर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो कह रहे हैं, मुआज इब्न जबल, तुम यमन की तरफ जा रहे हो, याद रखना, तुम मुआज बिन जबल, तुम यमन की तरफ जा रहे हो, तुम यमन की तरफ जाने के साथ साथ तुम ये काम जरूर करना, तुम अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर लेना। इत्तक़िल्लाह हाय सुमा कुंता, मुआज इब्न जबल, कहीं रहना, तुम अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ करना। ऐ मुआज, ऐसा भी हो कि तुम आइंदा साल जब तुम मदीना तशरीफ लाओ तो अपने नबी से तुम मुलाकात कर ना सको, तेरा नबी इस दुनिया में रहे ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है तेरा नबी इस दुनिया से चला जाए, ये भी हो सकता है। मेरे नबी ये भी गारंटी के साथ नहीं कह रहे, लेकिन उसे मालूम भी नहीं है कब मौत आएगी, अभी अल्लाह का बुलावा नहीं आया है, लेकिन नबी को एहसास हो गया है कि अब इस्लाम कंप्लीट हो गया है, अब मुझे यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। जो अल्लाह का मिशन था, अल्लाह का जो मकसद था, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा था, वो मकसद जब पूरा हो चुका है तो उस नबी को दुनिया में रहने से क्या फायदा है। आए मुआज इब्न जबल, जब तुम आइंदा साल मदीना के अंदर तशरीफ लाओ तो ऐसा भी हो सकता है कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह जो तुम्हारे नबी इस दुनिया के अंदर ही न रहे। मेरे भाइयों, ये सुनना था, मुआज इब्न जबल को रोने लगे मेरे भाइयों। और कुरान तो इतना कहता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। अपने इसी मटिया के कब्रिस्तान में कभी तुम जाया करो
तुमसे बड़े बड़े हैंडसम भी थे जो आज मटिया के अंदर नहीं है, पूर्णिया के अंदर नहीं है। तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां थी जो आज दुनिया के अंदर नहीं है। मौत के आगोश में वो भी चली गई है, मौत के घाट उतर चुकी है, अपने अपने कब्रों के अंदर मदफून है, आज वो दुनिया के अंदर नहीं है। आए दुनिया वालों, तुम मौत से कितना भागोगे? कुल इंदल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। मौत से तुम जितना भागो भाग लो, तुम्हें मौत से मिलना पड़ेगा, मौत से मुलाकात करनी पड़ेगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है तो नबी का पैगाम सुनिए। नबी अकरम आखिरी हज कर रहे हैं, हज्जतुल वदा का मौका है। 1,24,000 सहाबा हैं और उन सहाबियों के बीच में अल्लाह के नबी ने एक जबरदस्त खुतबा दिया, एक जबरदस्त खुतबा दिया, इतना जबरदस्त खुतबा दिया, इतना जबरदस्त खुतबा दिया और इतना जबरदस्त और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने उस खुतबे के अंदर आपने फरमाई। आपने खुतबा देते समय लोगों को खिताब करते हुए फरमाया, आई मेरे सहाबियों, आई मेरे सहाबियों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है? क्या मैंने तुम्हारे दरमियान अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम हमने पहुंचा दिया है? बैक वक्त जितने सहाबा थे 1,24,000 सहाबा ने कहा था, कालू नशहद, हम इस बात की गवाही देते हैं अल्लाह के नबी आपने सारी बातें पहुंचा दी है। कद बल्लगता व नसहता व दैता, आई नबी आपने सारी बातें हम तक पहुंचा दी, अपना हक अदा कर दिया है, आपने कोई कमी नहीं की है। आपको जिस मिशन के लिए भेजा गया था, आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पैगाम अल्लाह का हम तक पहुंचा दिया है, उसके अंदर कोई कमी नहीं की है। मेरे भाइयों, उस पैगाम के अंदर अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया उठाओ बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, तिरमिजी उठाओ, नबी ने ये नहीं फरमाया आई मेरे सहाबियों, मेरे चले जाने के बाद तुम मेरी जिंदगी का, मेरी आमद का तुम जश्न मनाना, बल्कि ये फरमाया आए मेरे सहाबियों, मेरे चले जाने के बाद तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को अपनाए रखना। ये फरमाया था आपने, ये फरमाया था आई मेरे सहाबियों, इल्ल मिन दिमाइकुम व अमवालिकुम व अराज़िकुम, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे आपस में एक दूसरे का जो खून है वो तुम्हारे ऊपर आपस में हराम है। आपस में तुम भाई भाई हो, हजरत आदम के सबके सब औलाद हो, हजरत आदम मिट्टी से बनाए गए और तुम आदम के बेटे हो, तुम आपस में भाई भाई हो, इस वजह से आपस में नफरत मत करना। नबी ने फरमाया ला तहासदू व ला तबागजू, आपस में हसद मत करना, आपस में नफरत मत करना। आज मुसलमानों के अंदर यही बीमारी आई हुई है, हसद, जलन और गलत चीजों को करने की कोशिश की जा रही है। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं खुजू अन्नी मनासिककुम, आई मेरे सहाबियों, मुझसे हज का तरीका सीख लो, मुझसे हज का तरीका सीख लो, मुझसे हज का तरीका सीख लो। लाली लाराकुम बादामिकुम हाजा, लाली लाराकुम बादामी हाजा, ऐसा भी हो सकता है कि आइंदा साल मुझसे तुम्हारी मुलाकात ना हो, ये भी हो सकता है। आई मेरी सहाबियों, आई मेरे सहाबा, क्या पता मैं तुमसे मिल न सकूं, तुम मुझसे मिल न सको, इस वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह से दीन को तुम सीख लो। ये नबी अकरम अपने सहाबा से कह रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, उसी हज्जतुल विदा के बाद सफर का महीना जब शुरू हुआ, जब 29 सफर मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी जनाजे से घर वापस आ रहे हैं, घर आए, अपनी बीवी आयशा से कहा आई मेरी बीवी, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है,
हजरत आयशा कहती मुझे भी मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। नबी ने फरमाया आयशा मुझे जितना दर्द है उतना तुम्हें दर्द नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द है। और नबी अकरम बीमार पड़ जाते हैं। 29 सफर को बीमार पड़े और 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले जाते हैं। नबी अकरम बीमार पड़े और इतना ज्यादा बीमार पड़े, इतना ज्यादा बीमार पड़े कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेटी मुलाकात करने के लिए आती है। बिस्तर में लेटे हुए मेरे नबी, हम सब के नबी, बेटी हजरत फातिमा मुलाकात करने के लिए आती है। जिस बेटी की आमद पे अपने नबी इस्तकबाल करने के लिए खड़े हो जाया करते थे, आज वो नबी अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे। नबी को इस हालत में देखा बेटी ने कहने लगी या अबता, हाय मेरे अब्बू जान, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। नबी अकरम ने अपनी बेटी को रोते हुए देखा, फरमाया आई मेरी बेटी तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लैसा अला अला अभी के करबुल बादल यौम, आई मेरी बेटी आज के बाद तेरे अब्बू को कोई तकलीफ ना होगी। मेरे भाइयों, मेरे नबी आखिरी वक्त में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफें, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पे क्या फरमाया था? कभी आपने इन जुमलों के ऊपर गौर किया था? नबी अकरम आखिरी वक्त में लोगों से कह रहे हैं, आओ दुनिया के लोगों, आई दुनिया के लोगों, मेरे चले जाने के बाद याद रखना यहूदियों ने, नसरानियों ने अपने अपने नबियों के कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया था। लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिमुल मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, नसरानियों पर, उन लोगों ने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। आए मेरे सहाबियों, ला तजअल कब्री वसन युबद, आए मेरे सहाबियों तुम मेरी कब्र को चूमने और चाटने की जगह ना बना लेना। मेरे नबी आखिरी वक्त में फरमा रहे लोगों, अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज नमाज की पाबंदी करना आखिरी वक्त में, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, और नबी अकरम उसी आखिरी दरमियान में आपने एक दिन खुतबा दिया, उसी मरजुल मौत के दरमियान में आपने का आखिरी खुतबा दिया, मस्जिद में खुतबा दिया, और खुतबा देने के बाद आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों मैं तुमसे पहले जाने वाला हूँ, यानी तुमसे पहले मैं दुनिया से अब जाने वाला हूँ, आखिरी पोजीशन में हूँ। लेकिन मेरे सहाबियों वो इल्ला मौइदकुमुल हौज़, और तुम्हारी मुलाकात मुझसे अब हौज़े कौसर पर होगी। लेकिन सहाबियों सुनो, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, व इन्नी वल्लाहि लअंज़ुरु इला हौज़िल्लान, मैं इसी जगह से अपना हौज भी मैं देख रहा हूँ। वो इन्नी वल्लाहि मा खाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकू, मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे बाद तुम शिरक करने लगोगे, लेकिन मुझे इस बात का डर है, वलाकिन्नी अखाफ़ु अलैकुम दुनिया अन तनाफ़सू फ़ीहा, ऐ मेरे सहाबियों मुझे इस बात का डर है कि मेरे चले जाने के बाद तुम दुनिया में बहुत ज़्यादा डूब जाओगे। आज हालत देखिए दुनिया में कितने लोग हैं जो आखिरत के चक्कर में लगे हुए हैं। जलसा में प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छी बात है, कुछ नौजवान हैं कौम के अंदर जो दावत का काम करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर लोग दुनिया के चक्कर में लगे हुए। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, जरा तसव्वुर करो, सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रही है, आखिरी वक्त में खुतबा देते समय फरमा रहे, मुझे इस बात का डर है कि मेरे चले जाने के बाद तुम दुनिया में डूब जाओगे, इस बात का मुझे डर है। सुबह से लेकर के शाम तक दुनिया दुनिया, कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा तो दूसरा पैर पकड़े, ये क्या कर रहे हो?
मस्जिद, अभी मैंने वो मस्जिद देखी जिस मस्जिद के ताल्लुक से जलसा हो रहा है। कितने हैं पैसे वाले लोग यहां पे, बना सकते हैं मस्जिद। अपना घर देखो तो कितना शानदार, मस्जिद के अंदर अच्छी खिड़की भी नहीं है। मस्जिद के अंदर ऐसा लगता है कि ये मस्जिद नहीं है बल्कि कोई ऐसी जगह है, मुसाफिर खाना बना दिया है। और कुछ जगहों में मस्जिद बनाई जाती है तो बस देखा देखी में, मेरी मस्जिद ऐसी तेरी मस्जिद ऐसी, ऐसा होता है, फख्र के लिए बनाया जाता है। लेकिन अहले हदीसों के अंदर यह है मेरे भाइयों, खास करके अब नमाज से कोई मतलब नहीं रहा, अब अल्लाह के घर से कोई मतलब नहीं रहा, अब सिर्फ दुनिया दुनिया के चक्कर में लगा हुआ है। नबी का वो फरमान, मुझे इस बात का डर है वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम दुनिया अन तनाफसू फीहा, मुझे इस बात का डर है कि तुम दुनिया में लग कर के आपस में दूसरे से जलने लगोगे, हसद करने लगोगे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में कत्ल और मर्डर भी करने लगोगे। आज हालात यही है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अपने नबी की आखिरी लम्हात, आखिरी वक्त को याद करो। सोमवार का दिन है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, सोमवार का दिन है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पानी के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और पानी से अपना हाथ वापस करते और अपने चेहरे को मलते हैं और कहते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात इन्ना लिल मौति सकरात इन्ना लिल मौति सकरात। मौत की सख्तियां हैं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ये अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में कह रहे हैं अल्लाह आय अल्लाह आय अल्लाह। मालूम है मौत की बहुत ज्यादा सख्तियां है, मौत की बहुत ज्यादा सख्तियां है। धीरे धीरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को भी आखिर में भी बुलाया और अपनी बेटी को कहा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बेटी, आजा हज़रा जली, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, अब मैं जाने वाला हूं। हजरत फातिमा रोने लगी, नबी अकरम ने उसके कान में कुछ कहा, बुखारी का अल्फाज है, हजरत फातिमा हंसने लगी। बाद में हजरत फातिमा ने कहा था कि मेरे अब्बू ने आखिरी में कहा था, ऐ मेरी बेटी, अब मैं तो जाने वाला हूं लेकिन मुझसे सबसे पहले मुलाकात मेरे घर वालों में तुम करोगी, इसी वजह से मैं हंसने लगी थी। मेरे भाइयों, नबी अकरम आखिरी वक्त में अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ कर रहे हैं, मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। नबी अकरम कह रहे कि अल्लाह मुझे नेकियों में, सालिहीन में, शुहदा में अल्लाह शामिल फरमा। और दोनों हाथ आपने ऊपर उठाए और उठाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जुमले यही थे। नबी अकरम कह रहे हैं अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। नबी के हाथ नीचे गिर गए और दुनिया का, कायनात का सबसे चमकता सूरज डूब गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन नबी अकरम के कुछ पैगामात दुनिया के लिए छोड़ गए। नबी नहीं है लेकिन इसके बावजूद नबी का पैगाम हमारे लिए आइडियल और नमूना है। नबी, क़यामत पे लोग जश्न तो मनाते हैं लेकिन नबी का जो पैगाम है वो लोगों ने भूल गया है। ऐ लोगों, तुम्हें भी मरना, हमें भी मरना है। जब नबी को मौत आ सकती है तुम्हें भी मौत आ सकती है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ लोगों, तुम्हें भी मरना, हमें भी मरना है। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी, जो लोग आपके मौत का इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी मरना है और आपको भी इस दुनिया से चले जाना है। मौत अगर नहीं आएगी तो सिर्फ अल्लाह ताला को मौत नहीं आएगी। कुल्लु मन अलैहा फान व
वक़ा वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, उसी अल्लाह को मौत नहीं आएगी, उसके अलावा सारी चीज़ों को मौत आएगी। मलकुल मौत को भी मौत आ जाएगी, मौत का फरिश्ते को भी मौत आ जाएगी। मेरे भाइयों, लेकिन ज़रा गौर करो, यहाँ के लोगों, मरने से पहले क्या तुमने अपनी ज़िंदगी